दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज अपने भक्ति सागर चैनल पे दृश्य पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं। एक समय एक राजा धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रत्येक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा सुनकर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। मैं आपके मुखार बिंदु से उस श्रेष्ठ व्रत के बारे में सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म से प्रति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उत्तक नामक ब्राह्मण अपनी व्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र की तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उत्तक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या के विवाह के 1 माह पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तक अपने घर बार को छोड़ अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा के किनारे चला गया। वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पाठ पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकावट के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी ना रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़े को देखा तो उन्होंने जाकर अपने गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्रह्माणी स्वर विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़े को देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्रह्माणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उत्तक के पास ले जाकर रख दिया। कन्या की यह दशा देखते हुए ब्रह्माणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस कारण हुई, किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उत्तक मुनि थोड़ी देर के लिए शांति होकर हृदय भाव में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म की समस्त वृत्तांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्र को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्रह्माणी थी। उस समय से रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तन को छू लिया था।
उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल में तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्राह्मण उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाएं। उत्तक प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, यह व्रत श्रव व्रत में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसके अपने पूर्व जन्म स्मरण रहता है। बोलो ऋषि पंचमी की जय। और एक कहानी इसका और है, अगली कहानी में हम आपको वो भी सुनाएंगे।